सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 10वीं के हिंदी के पद्य भाग से तुलसीदास चैप्टर का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद देख रहे थे। एक भाग आपने कल देखा, अब उसी का दूसरा भाग। हमने उस भाग में तुलसीदास जी का जीवन परिचय और एक पद पढ़ा था। आज हम उसी का दूसरा पद पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जब श्री राम शिव धनुष को तोड़ देते हैं तो गुस्साए हुए अपने क्रोध में परशुराम आते हैं और पूछने लगते हैं कि बताओ किसने इस शिव धनुष को तोड़ा। तो लखन जी यानी कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि धनुष सब एक जैसा होता है। हमने बचपन में कई धनुष तोड़े हैं, तो आप एक धनुष के टूट जाने पर क्यों क्रोध करते हैं। तो चलिए वहीं से आगे और क्या लक्ष्मण और परशुराम के बीच क्या क्या और बातचीत होता है, कितने एक दूसरे पर लोग ये दोनों क्रोध करते हैं, ये देखेंगे। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। क्या कह रहा है? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। यानी कि लक्ष्मण जी परशुराम के घमंड भरी बातों को सुनकर कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं, व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहते हैं कि हे देव, सुनहु देव सब धनुष समाना। कि हे देव, हे मुनिवर, सभी धनुष एक समान होते हैं। यानी कि मेरी समझ में सभी धनुष एक समान होते हैं। का छति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे। कह रहे का छति लाभु जुन धनु तोरे। कह रहे इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि और क्या लाभ है। देखा राम नयन के भौरे। अरे भगवान, हमारे भैया श्री राम ने इन्हें तो ठीक से छुआ भी नहीं। अपने इनके नैनों के संकेत मात्र से ही यह टूट गया। छुवत टूट रघुपति ही ना दोषु, है ना। सिर्फ नैनों से संकेत ही किए थे और छूते ही यह टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। तो फिर हे मुनिवर, आप क्यों इस पुराने धनुष के टूट जाने पर मेरे भाई पर आप व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। आप इस पर क्रोध मत कीजिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ धनुष को छुआ और टूट गया। बोले चितय पर सू की ओरा, रे सठ सुने हूँ सुभाव न मोरा। परसु, ये क्या है? परसु मतलब फरसा। जो परशुराम जी के पास हमेशा एक फरसा होता था। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने हो सुभाव न मोरा। तो परशुराम जी अपने फरसे की ओर इशारा करते हुए, अपने फरसे को देखकर, अपने फरसे को दिखाते हुए और लक्ष्मण जी को धमकाते हुए कहते हैं, रे सठ, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। रे सठ सुने हो स्वभाव न मोरा, है ना। कि रे सठ, शायद तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। मैं कितना क्रोधी हूं, मेरा क्रोध कितना बड़ा है, ये तुमने सुना नहीं है। बाल को बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, है ना। परशुराम जी क्रोध में कहते हैं, मैं तुम्हें बालक समझकर अभी तक तुम्हारा वध नहीं किया हूं, अन्यथा इतना बोलने का मैं किसी को अवसर नहीं देता हूं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। तुम मुझे केवल एक सीधा साधा मुनि समझते हो। मुनि यानी कि एक वैसे साधारण साधु समझते हो। मैं कोई एक साधारण साधु नहीं हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति कोही और अति क्रोधी हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अति क्रोध के रूप में मैं
और बहुत क्रोधी के रूप में मैं, बहुत गुस्से वाले के रूप में मैं प्रसिद्ध हूँ। सब लोग मेरे बारे में जानते हैं। तुम तो बालक हो, तुम्हें पता नहीं मेरे शक्ति के बारे में। ये परशुराम ऐसा कह के लक्ष्मण जी को धमका रहे हैं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, है ना। मैं क्या हूँ? विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का बैरी हूँ, द्रोही यानी कि दुश्मन हूँ। मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूँ, ये सारा संसार, पूरा विश्व जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल बार मही देव नदी नहीं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, अपनी भुजाओं के बल पर मैंने इस पृथ्वी को, इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया है। भूमि भूप बिनु किन्हीं, भूप मतलब क्षत्रिय राजा। तो अपने भुजाओं के बल पर मैंने कई बार इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है। तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। विपुल बार महिदेवन दीन्ही, और इस पूरी पृथ्वी को जीतकर मैं अनेक बार इसे किसे दे दिया हूँ? महिदेवन दीन्ही, ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकी महिप कुमारा। कह रहे हैं कि हे राजपुत्र, महिप कुमारा मतलब राजा का पुत्र, कि हे राजपुत्र, हे राजकुमार, तुम मेरे इस फरसे को देखो जो सहस्त्र बाहु के भुजाओं को काट चुका है। तो मेरे अपने फरसे को दिखाते हुए कहते हैं, कौन? परशुराम जी। और ऐसा कह के धमकाने का प्रयास करते हैं। किनको? लक्ष्मण जी को। और वास्तव में परशुराम जी तो अति क्रोधित है ही। उनका क्रोध का सामना करने की सामर्थ्य वहाँ मौजूद किसी भी राजा में नहीं थी। सभी राजाओं के अंदर एक भय का माहौल उत्पन्न हो गया था। एक भय से सभी राजा उस राज दरबार में, राजा जनक के राज दरबार में जितने राजा मौजूद थे, सभी भय से कांप रहे थे, क्योंकि परशुराम जी के क्रोध को सभी जानते थे। फिर है, मातु पिता ही जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अब रख दलन, परशु मोर अति घोर। देखिए, बहुत ही घमंड के साथ, पूरे क्रोध के साथ कहते हैं कि हे राजपुत्र, तू अपने माता पिता को शोक के वशीभूत मत कर। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि तुम चुप हो जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे मौत पर शोक करेंगे। गर्भन के अब रख दलन, परशु मोर अति घोर। कह रहे हैं कि जब मेरा ये फरसा चलता है ना, अपनी फरसा को दिखाते हुए कहते हैं कि जब मेरा ये फरसा चलता है तो गर्भवती माताओं के गर्भ ही नष्ट हो जाता है। इतना मेरा बड़ा क्रोध है। इसलिए तुम अपने माता पिता को शोक करने का मौका मत दो, एकदम चुप हो जाओ, मेरे सामने तुम मत बोलो। ये परशुराम जी किनको कहते हैं? लक्ष्मण जी को। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, है ना। तो लक्ष्मण जी आगे हंसते हुए बड़े ही कोमल भाव से मीठी वाणी में बोलते हैं, यहो मुनिषु महाभट मानी, यहो मुनिषु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूंकी पहारो। हंसते हुए बड़े विनम्र भाव से परशुराम जी को कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप तो मुनि श्रेष्ठ होकर भी महान एवं माने हुए योद्धा हैं, है ना। यहो मुनिषु महाभट मानी, आप मुनि श्रेष्ठ होकर भी आप बहुत बड़े साधु होते हुए भी एक महान योद्धा आप हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, आप बार बार मुझे अपनी फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहारू, और आप बार बार मुझे अपने फरसा को दिखाकर मुझे डरा रहे हैं। यानी कि आप चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आप
फूंक कर पहाड़ को उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि बड़े विनम्र भाव से बोल तो रहे हैं, बड़े विनम्र भाव से लक्ष्मण जी, लेकिन ये व्यंग करते हुए बोल रहे हैं कि आप बार बार ये फरसा दिखा करके मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप कहना चाह रहे हैं कि आप फूंक करके भी पहाड़ को उड़ा सकते हैं अपनी एक फूंक से। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मरी जाही। कुम्हड़ बतिया मतलब होता है छुई मुई का पौधा। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है कि आप तर्जनी देख ही मरी जाए, कि आपके उंगली लगते ही वो मर जाएगा। छुई मुई का पौधा जैसे छूते ही मुरझा जाता है, ठीक उसी तरह कह रहे हैं कि यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपके उंगली लगते ही मुरझा जाएगा। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित सहित अभिमाना। आपके पास फरसा एवं धनुष बाण देखकर मैंने भी कुछ अभिमान भरी बातें कह दी। भृगुसूत सुमुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सह रिस रोकी। किंतु अब आपको भृगुवंशी समझकर और आपके इस जनेऊ को देखकर मैं समझ गया हूँ कि आप ब्राह्मण हैं। जो कुछ कहूँ सह रिस रोकी, अतः जो कुछ भी कह रहे हैं उसे क्रोध रोक कर सहन कर रहा हूँ। क्या करे, सूर महीसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, मैं आपके जनेऊ को देखकर मैं समझ गया कि आप ब्राह्मण हैं और मेरे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अप कीर्तिहारे, मारत हूँ पाप पर ये तुम्हारे। क्योंकि यानी कि इनको हमारे रघुवंश में, हमारे कुल में ब्राह्मण, देवता, ईश्वर भक्त और गाय, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इनका वध करने पर पाप लगता है और इनसे पराजित होकर अपयश मिलता है। मारत हूँ पर ये तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धर हूँ धनुबान कुठारा। हमें अपयश मिलेगा, इसलिए यदि आप मुझे मारें भी तो भी हम आपके पैरों पर ही पड़ेंगे। कि हे ब्राह्मण देव, मैं पहले जान नहीं रहा था कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर मुझे लगा कि आप कोई योद्धा है, लेकिन आपके गले में जनेऊ देखकर मुझे समझ में आ गया कि आप ब्राह्मण हैं और हमारे कुल में ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाया जा सकता है, वीरता नहीं दिखाया जाता है। इसलिए अगर आप मुझे मारें भी तो मैं आपके पैरों पर ही पड़ूंगा। बड़े ही कोमल भाव से लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा। आपका वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर है, इतनी कठोर वाणी के होते हुए आप व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार धारण करते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप धनुष बाण बेकार चला रहे हैं, क्योंकि आपके वचन ही इतना कड़वा है कि आप उसी से लोगों को मार दें। यानी कि व्यंग भी कर देते हैं लक्ष्मण जी। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षम हूँ महामुनि धीर, शून्य सरोस भृगुवंशमणि बोले गिरा गंभीर। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षम हूँ महामुनि धीर। व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, हे धैर्यशाली मुनिवर, आपको वीरवंश में देखकर मैंने अगर कुछ अनुचित कह दिया हो तो उसे क्षमा कर दें। शून्य सरोस भृगुवंशमणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर भृगुवंश शिरोमणि यानी कि परशुराम जी गंभीर वाणी से में इस प्रकार बोले। किस प्रकार बोले वो नीचे देखिए। प्यारे छात्रों, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इसमें जो बचे हुए एक पार्ट और होंगे, 2 पद शायद बच रहा है और ये 2 पद हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे अच्छे तरीके से बार बार सुनने का प्रयास करें और इस चैप्टर को समझें। धन्यवाद।